तो जब मैं 9th क्लास में था तो मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा छोटा था। मुझे अब तक याद है कि जब प्रेयर में हमारी लाइनें लगती थी तो मैं हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पर खड़ा होता था। मुझसे सिर्फ 1 या 2 बच्चे क्लास में छोटे थे और जबकि हमारी क्लास में 30 बच्चे थे। सभी लड़कियां मुझसे लंबी थी। तो इसका एक रीजन तो ये भी होता है कि लड़कियों की जो हाइट बढ़नी होती है वो बहुत जल्दी एज में बढ़ जाती है और लड़कों की थोड़ी लेट बढ़ती है, शायद ये भी रीजन था। तो सारी लड़कियां भी मुझसे लंबी थी और सारे लड़के मुझसे लंबे थे, सिर्फ 1-2 लड़कों को छोड़ के। इस वजह से मैं अपनी हाइट को लेके बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर रहता था। ताड़ आसन, लटकना, साइकिलिंग करना और रनिंग करना, ये सब चीजें मैं करता था ताकि मेरी हाइट बढ़ जाए। और एक टाइम पे मैंने हाइट इंक्रीजिंग वाली टैबलेट भी ली थी, ग्रोथ ऑन, अश्वगंधा भी मैं खाता था ताकि मेरी हाइट बढ़ जाए। मैं अपनी हाइट को लेकर बहुत ही गंदा ऑब्सेस था। मैं जब कभी भी मंदिर जाता था तो मैं सिर्फ एक ही चीज मांगता था कि भगवान कुछ ना कुछ करके मेरी हाइट बढ़ा दो, प्लीज मेरी हाइट बढ़ा दो। मेरे कजन छोटे भाई वो तक मुझसे लंबे हो गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मेरी गलती क्या है, मैं हाइट क्यों नहीं बढ़ रही मेरी। पर लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही थी और आज मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस। अगर तो तुम 20 या उससे ज्यादा के हो गए हो तो फिर ये वीडियो तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती। अब तुम चाहे कितना भी कर लो, तुम्हारी हाइट ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 इंच बढ़ेगी। तो ये वीडियो होगी टीनेजर्स के लिए जो अभी अपनी ग्रोथ एजेस में है और उन्हें क्या ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि उनकी हाइट रुक सकती है। तो गाइस सबसे फर्स्ट चीज है गाइस तुम्हारी स्लीप। तुम्हें 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी पड़ेगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो हमारी हाइट बढ़ती है वो 90% तब बढ़ती है जब हम लोग सोए हुए होते हैं। और अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे, तुम अगर रात भर फोन चलाओगे या बार बार तुम्हारी रात को नींद टूटती है और तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती है, तो इस वजह से तुम्हारी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पाएगी और तुम्हारी हाइट भी नहीं बढ़ पाएगी। तो तुम्हें डेली 8 से 9 घंटे सोना ही है। तो रात को भाई फोन चलाना बंद कर दो और जल्दी सो जाओ, वरना तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। और एक बार ये एज निकल गई हाइट बढ़ने की तो उसके बाद फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज है गाइस तुम्हारी डाइट। गाइस तुम्हें अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जिससे कि तुम्हारी हाइट बढ़ती है। और विटामिन B12 तुम्हारी बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो भी तुम्हारी हाइट पे बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। और ज्यादातर इंडियंस को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। एक बार तुम अपना ब्लड रिपोर्ट निकलवा दो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी बॉडी में किस चीज की एग्जैक्टली कमी है, तो तुम उसे फुलफिल कर सकते हो ताकि तुम्हारी हाइट बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और तुम्हारी हाइट अच्छे से बढ़ जाए। क्योंकि गाइस हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी एस्थेटिक्स पे। और गाइस थर्ड फैक्टर जो तुम्हारी हाइट को अफेक्ट करता है वो है जेनेटिक फैक्टर। बेसिकली गाइस जो बॉयज होते हैं उन्हें ज्यादातर अपनी मदर की साइड की जेनेटिक्स आती है। तो अगर तुम्हारी मम्मी की हाइट ठीक ठाक है तो फिर तुम्हारी हाइट भी अच्छी खासी होगी। लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी छोटी है तो तुम्हारी हाइट छोटी होगी। जैसे मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे पापा की हाइट थी 6 फुट 2 इंचेस, पर मेरी मम्मी की हाइट थी सिर्फ 5 फीट। और इसी वजह से मेरी हाइट हो पाई है 5 फीट 9 इंच। अगर मेरी मम्मी की हाइट 5 फुट 2 या 3 इंच भी होती ना, तो भाई ट्रस्ट में मेरी हाइट 6 फुट तो पक्का हो ही जाती। मेरी हाइट 6 फुट होने से कोई नहीं रोक सकता था, पर मेरी मम्मी की हाइट 5 फीट ही थी, इस वजह से मेरी हाइट 5 फीट 9 इंचेस हो गई। तो तुम्हारी मदर की साइड की जेनेटिक्स ज्यादा इफेक्ट करती है तुम्हारी हाइट पे एज कम्पेयर टू योर फादर फॉर बॉयज। इसके पीछे कोई थ्योरी तो नहीं है, पर भाई मतलब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने जितने भी दोस्तों को देखा है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर उनकी मम्मी की हाइट ज्यादा है तो उनकी हाइट भी पक्का लंबी होती है। वहीं अगर उनकी मम्मी की हाइट छोटी होगी तो फिर उनके बच्चों की हाइट भी छोटी होती है। ये मेरा खुद का मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद तुम्हारा थोड़ा अलग भी हो सकता है, पर ये मैं तुम्हें अपने तरफ से बता रहा हूँ। और गाइस फोर्थ चीज मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम्हें अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी गलतियां जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब तुम पहले ये भी समझ लो तुम्हारी हाइट क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लुक्स मैक्सिंग का टोटल कॉन्सेप्ट है वो हाइट पर ही है। तुम चाहे कितनी भी लुक्स मैक्सिंग कर लो, अगर तुम 5 फुट 7 इंच के हो तो तुम्हारे लिए भाई कहानी ओवर है। एक 6 फुट का बंदा अगर एवरेज लुकिंग भी होगा तो वो तुम्हें इजीली मॉक कर देगा। और खासकर इंडिया जैसी रीजन में जहाँ पे सब लोगों की एवरेज हाइट है, तुम्हारी अगर टॉल हाइट होगी ना तो तुम एक अलग ही स्पेशल कैरेक्टर लगोगे, तुम कुछ अलग ही टाइप के बंदे लगोगे। अगर तुम किसी भी मॉडल को देख लोगे, अगर तुम जॉर्डन बैरेट को देखते हो उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, चीको को तुम देखोगे तो उसकी हाइट 6 फुट 4 इंचेस है। जैसे कि तुम ये इंटरव्यू देख लो, मैं अब उसे नीचे देख के देखूंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा, क्योंकि रिलेटिव्स भी देखते हैं, फ्रेंड्स भी देखते हैं, कहेंगे यार क्या उठा लाई। किस करने में भी मजा नहीं आएगा कि कभी डेट मत करना। इस इंटरव्यू में तुम क्लियरली देख सकते हो कि लड़की का सबसे पहला आंसर ये था कि उसे 6 फीट टॉल मैन चाहिए। तो गर्ल्स की डिमांड गाइस बढ़ती जा रही है और तुम्हारे लिए हाइट बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एज अ मैन तुम्हारी हाइट लंबी होना जरूरी है। अगर गर्ल्स की हाइट छोटी भी हो तो चल पड़ता है, वो लड़की क्यूट लगती है, अच्छी लगती है, पर एक मैन की हाइट लंबी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए तुम्हें अपनी हाइट पे फोकस करना पड़ेगा। तो गाइस अब तक तो मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे तुम्हारी हाइट रुक सकती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें ऐसी क्या चीजें करनी है जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी श्योरली। तो गाइस सबसे पहले है इंगेजिंग इन मोर फिजिकल एक्टिविटीज। तो गाइस तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहना है। इससे बेसिकली होता क्या है, तुम्हारे बोन पे कंटिन्यूअसली प्रेशर पड़ता रहता है, तुम्हारी बोन कंटिन्यूअसली प्रेशर पड़ता रहता है और तुम्हारी बोन स्ट्रेच होती जाती है। और खासकर अगर तुम ऐसी स्पोर्ट्स खेलते हो जिसमें कि तुम्हें उछलना पड़े, भागना पड़े ज्यादा, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा बास्केटबॉल, उसमें तुम्हें रनिंग करनी पड़ती है, उसमें तुम्हें उछलना पड़ता है। या फिर अगर तुम स्विमिंग करते हो, स्विमिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने के लिए। इस एज में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जिम चले जाते हैं।
अब मैं नहीं बोल रहा कि जिम जाने से तुम्हारी हाइट रुक सकती है, लेकिन अगर तुम अच्छे से प्रॉपरली अगर तुम जिम ना करो, अगर तुम्हें प्रॉपर अगर तुम्हारा कोई जिम का कोच नहीं है तुम्हारा, तो तुम अगर गलत वेट उठा लो तो तुम्हारी बोन्स पे प्रेशर पड़ जाता है और तुम्हारी हाइट दब सकती है। इसलिए इंस्टेड कि तुम अपने इस टाइम पे अपने टीनेज ईयर में तुम जिम जाओ, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम कोई अच्छा स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लो या अपने दोस्तों के साथ खेलो भाई। ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हाइट एक बार जो बढ़ गई तो बढ़ गई, फिर तुम्हें उसी हाइट के साथ जिंदगी भर निकालनी पड़ेगी। जैसे हम लोग एज करते रहते हैं तो हमारी हाइट थोड़ा दबना स्टार्ट हो जाती है, मतलब 30 या 35 साल के बाद तुम्हारी हाइट 1-2 इंच कम हो जाएगी और विद इन जब तुम 50 एज के होंगे तब तक तुम्हारी 3-4 इंच हाइट दब चुकी होगी। सोचो अगर तुम्हारी हाइट पहले ही कम है तो तुम्हारी हाइट और कम होती चली जाएगी। इसलिए गाइस तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस सबसे फाइनल टिप जो मैं तुम्हें दूंगा अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए वो है गाइस सन एक्सपोजर। गाइस तुम्हारे लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो डायरेक्टली तुम्हारे बोन्स पे इफेक्ट डालती है। तो अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, और अगर तुम्हारी हाइट बढ़ भी गई तो तुम्हारी बोन्स बहुत ही पतली होगी और तुम्हारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है पूरा खत्म हो जाएगा, तुम इंसल लगोगे, तुम्हारी कुछ लुक्स अच्छी नहीं हो पाएगी। तो तुम्हें विटामिन डी अच्छे से कंज्यूम करना है। दिन को तुम पीठ के बल लेट जाओ, इससे होगा क्या कि तुम्हारी पीठ पे धूप पड़ेगा, इससे तुम्हारी स्किन में यूवी डैमेज भी नहीं होगा और तुम्हें विटामिन डी भी पूरा मिल जाएगा। तो गाइज बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि तुम्हें जो हाइट से रिलेटेड डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गाइज बाय बाय।